द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 14 फरवरी का द वोकैब जिसमें हम कवर करेंगे आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है इंड्यूरिंग। इंड्यूरिंग क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लास्टिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कोई भी चीज़ जो कि एक लंबे समय तक लास्ट कर रही है, रह रही है, उसे हम कहते हैं इंड्यूरिंग। बहुत लंबे समय तक कोई चीज़ है तो उसे हम कहते हैं इंड्यूरिंग। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ड्यूरेबल या इटर्नल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? फेड या शॉर्ट लिव्ड। याद करने की ट्रिक देखिए, मेरी ये पुरानी रिंग इंड्यूरिंग है, मतलब ये जो मेरी पुरानी रिंग है ना, ये बहुत लंबे समय से टिकी हुई है, बहुत लंबे समय से है, इसलिए मेरी ये पुरानी रिंग क्या है? इंड्यूरिंग है। तो इस ट्रिक से आप ये वर्ड को याद रख पाओगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम लेफ्ट विथ मेनी इंड्यूरिंग मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड। मेरे में क्या बच गया है? चाइल्डहुड तो चला गया, लेकिन चाइल्डहुड की इंड्यूरिंग मेमोरीज है जो अब तक है मेरे पास। इंड्यूरिंग यानी ऐसी मेमोरीज जो बहुत लंबे समय तक रहेंगी मेरे मन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है मेडल। मेडल क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है इंटरफेयर इन समथिंग दैट इज़ वंस कंसर्न, यानी किसी भी चीज़ में दखल अंदाजी करना जो कि किसी और के मतलब की चीज़ है, लेकिन उसमें इंटरफेयर करना क्या कहलाता है? मेडल। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इंटरवेन या ऑब्स्ट्रूड। एंटोनिम्स देखिए, माइंड्स वंस ओन बिजनेस, यानी अपने काम से काम रखने वाला, ये इसका एंटोनिम्स हो गया। और मेडल क्या होता है? जब हम किसी और के काम में दखल अंदाजी करते हैं, तो मेडल का ये एंटोनिम्स हो गया माइंड वंस ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखना। ठीक है, याद करने की ट्रिक देखिए, दो लोगों के झगड़े के मिडिल में, यानी दो लोगों के झगड़े के बीच में मेडल नहीं करना चाहिए, यानी कि इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, दो लोग झगड़ रहे हैं, आप बीच में जाकर और झगड़ा बढ़ा दोगे, तो दो लोगों के झगड़े के मिडिल में मेडल नहीं करना चाहिए, यानी पढ़ना नहीं चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, पीपल शुडंट मेडल विथ थिंग्स दे डोंट अंडरस्टैंड। लोगों को उस चीज़ में नहीं इंटरफेयर करना चाहिए जो उनको समझ में नहीं आ रहा है। कोई चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही, फिर भी आप उसमें इंटरफेयर कर रहे हो, तो उससे क्या हो जाएगा? उल्टा नुकसान ही होगा आपका, है ना। तो पीपल को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? मेडल नहीं करना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए दूसरे के चीज़ों में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एंटागोनाइज। एंटागोनाइज क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है काउज समवन टू बिकम हॉस्टाइल और एंग्री, यानी किसी को भड़का देना कि वो क्या हो जाए? हॉस्टाइल हो जाए, हिंसक हो जाए, या एंग्री हो जाए, गुस्सा हो जाए। तो ऐसा कुछ करना जिससे क्या हो जाए? कोई गुस्सा या भड़क जाए, गुस्सा हो जाए या भड़क जाए। ठीक है, उसे हम कहते हैं एंटागोनाइज। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एग्रावेट या एलिनेट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? पेसिफाई या प्लेसेट। याद करने की ट्रिक देखिए, नॉइस करने पर आंटी एंटागोनाइज हो गई, यानी नॉइस करने पे बच्चे नॉइस कर रहे थे और जिस वजह से क्या हो गया? आंटी को एंटागोनाइज कर दिया गया। ठीक है, तो बच्चे नॉइस कर रहे थे और आंटी इस वजह से क्या हो गई? गुस्सा हो गई, तो नॉइस करने पे आंटी को क्या हो गया? एंटागोनाइज हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल, ही डिडंट मीन टू एंटागोनाइज यू। उसका मकसद तुम्हें एंटागोनाइज करना नहीं था, यानी तुम्हें गुस्सा दिलाना बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ पर हम देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है प्रीसिएंट। प्रीसिएंट क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हैविंग और शोइंग नॉलेज ऑफ इवेंट्स बिफोर दे टेक प्लेस, यानी कोई भी काम होने से पहले आपको उस इवेंट की नॉलेज है, या तो आपके पास नॉलेज है या आप उस पर नॉलेज दिखा रहे हो, तो उसे हम कहते हैं प्रीसिएंट। ठीक है, कोई भी चीज़ होने से पहले उसकी नॉलेज होना, या ऐसी नॉलेज है आपको, ऐसा बताना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रोपैटिक या प्रिडिक्टिव। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? मायोपिक। याद करने की ट्रिक देखिए, प्रेसिडेंट को वार की इन्फॉर्मेशन प्रीसिएंट मिल गई थी, यानी वार की होने वाली है इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन उनको पहले ही मिल गई थी, उन्हें पहले इस बात की नॉलेज थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक, तो इस ट्रिक से हम ये वर्ड को याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सी वॉज रिमार्केबली प्रीशियंट अबाउट द आउटकम ऑफ इलेक्शन। उसे पहले से ही अंदाजा था, उसे पहले ही अंदेशा था कि जो इलेक्शन है उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, तो उसे पहले से ही रिजल्ट के बारे में उससे क्या थी? नॉलेज थी, तो सी वॉज रिमार्केबली प्रीशियंट। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है स्टेव ऑफ। स्टेव ऑफ क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है डिले समथिंग बैड और डेंजरस, यानी कोई भी चीज़ जो बुरी है या डेंजरस है उसको क्या कर देना? डिले कर देना, पोस्टपोन कर देना, क्या कहलाता है? स्टेव ऑफ, टाल देना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एवर्ट या प्रिवेंट।
याद करने की ट्रिक देखिए, हीट वेव के इम्पैक्ट को स्टेव ऑफ नहीं किया जा सकता, यानी हीट वेव से जो इम्पैक्ट होने वाला है, जो बुरा इम्पैक्ट होने वाला है, उसे हम स्टेव ऑफ नहीं कर सकते, उसे हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, डिले नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। तो इस ट्रिक से आपको मदद होगी और आप ये वर्ड याद रख पाओगे। एग्जाम्पल देखिए, वी वर होपिंग टू स्टेव ऑफ दिस डिफ़िकल्ट डिसीजन। हम उम्मीद कर रहे थे कि जो डिफ़िकल्ट डिसीजन है इसको हम स्टेव ऑफ कर दें, इसको हम डिले कर दें, पोस्टपोन कर दें, कि ये डिसीजन अभी ना लेकर हम बाद में लें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस फ्रेजल वर्ब को हम कैसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ सारे के सारे वर्ड्स आपको पसंद आए होंगे और आपको ट्रिक्स हेल्पफुल लगी होंगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो दिस फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।